लेंगे हम, शायद एक दो और ले लेंगे। अब जो है पानी पी लिया है वनीता जी ने, तो अगली स्पीच जो है पानी पीने के बाद वनीता जी की। वेलकम वनीता जी, हमारी सॉलिड लीडर जिन्होंने बहुत शानदार लीडरशिप दिखाई है थैंक पिछले यू 2-3 सर। महीनों में, तो जबरदस्त, खास तौर से वेलकम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी गुड पूरी टीम मॉर्निंग यहाँ टू होती ऑल। है, बड़ी खुशी की बात है। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। आज तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी बोलने के लिए। हस्बैंड कह रहे थे डिनर कर लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं, अभी मुझे जरूर शेयरिंग करनी है। तो सर थैंक यू रियली। अगर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी। मैंने ध्यान स्टार्ट किया था आज से 1.5-2 साल पहले। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में, हमें क्या होता है, क्योंकि सर मैं चाहती हूँ कि पैनल में नए लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया है, तो उन सबको ये लगता है कि अगर वो जैसे हमारे मेंटोर योगराज सर, आप सबको देख रहे होते तो ये लगता है कि इन सबके बहुत ज्यादा मजे हैं, यहाँ पे सब कुछ है, बट हमें ही नहीं मिल रहा है। इस तरह की फीलिंग लगती है हम सब नए लोगों को। तो मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी, शायद सही लगे मेरी तरफ से, कि जितना स्ट्रगल योगराज सर ने किया है, आपने किया है सर। सर को तो मैंने खुद देखा है, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं हम सबके लिए, पूरी टीम के लिए भी, और हमारे साथ ऑलवेज खड़े रहते हैं। तो मैं कहती हूँ स्ट्रगल जिसने कर ली, मेहनत जिसने कर ली, उसको यहाँ से सब कुछ मिलेगा। त्यांशी सब कुछ देती है रियली सर। मैं अपना कहूंगी, अगर मैं त्यांशी में जुड़ी थी तो मुझे ये लगता था कि जिस दिन मुझे त्यांशी से 5-6 हजार भी आ जाएंगे, मैं अपने घर वालों को दिखाऊंगी कि देखो यहाँ से पैसे आते हैं। सच में सर। और आज 5-6 भी आए, 15 भी आए, 25 भी आए, 30 भी आए। इस महीने का भी मेरा जो 11 तारीख का पे आउट हो 60,000 है। रियली सर, ये सब कमाल जो हुआ है ये त्यांशी से हुआ है। मतलब मैं कहती हूँ मैं इतना लक्की हूँ, इतना लक्की हूँ कि शायद मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली में कोई भी लक्की नहीं है। पैसों की बात नहीं है सर। त्यांशी मुझे हेल्थ दी है सबसे जबरदस्त जो है, और वेल्थ सर, मैं कहती हूँ कि मेरा सबसे ज्यादा, मेरे पेरेंट्स का भी यही रोना है कि अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए थी, या ये वो सब चीजें। मैं कहती हूँ आज मैं सबसे ज्यादा लक्की हूँ कि मैं अपने, वही बात आ रही है सर अब तो, कि मेरी फैमिली से कोई इंटरनेशनल टूर पे नहीं गया होगा, फ्री में मैं जाऊंगी। मैं अपनी यस। फैमिली की फर्स्ट मतलब मैं पर्सन रहूंगी कि यहाँ से टूर भी लूंगी, और अपने दम पे, पेरेंट्स के दम पे तो सब खड़े होते हैं, पर मुझे अपने दम पे कुछ ऐसा करना है। ये मेरा पहले से ही ड्रीम रहता था कि मुझे पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, मुझे खुद कुछ करना है। और मैं थैंक्स करती हूँ मिस्टर ली जिनियन का, उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है, यहाँ पे मैं भी एक पार्ट बन चुकी हूँ। और यहाँ से मुझे जो जो मेरे ड्रीम है मुझे खुद फुलफिल करने हैं, और वो सर मेरी आंखों के सामने है। और थोड़ा सा अपना जरूर कहूंगी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो जैसे सर आप समझाते हैं कि एक तो आदत डाल लीजिए यस और नो की, और सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो जाइए। अगर हम सुबह काम के लिए निकल रहे हैं तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के बीच में घुस जाए कि अगर कोई आपके अंदर त्यांशी त्यांशी होनी चाहिए, कि ताकि लोगों को नजर आ जाए कि ये पक्की त्यांशी की शेरनी है, इसको कोई नहीं हरा यस। सकता। यस। क्योंकि सर जो त्यांशी के अंदर है प्रोडक्ट, और जो इसके अंदर पावर है, वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, और मुझे नजर आनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता कि मुझे लोग बहुत मिलते हैं, ये है वो, इस तरह की बातें तो मैं किसी को नहीं सुनने वाली। और मैं सर योगराज सर का इतना थैंक्स करूंगी, जितना करूंगी उतना कम है। यहाँ पे अगर मैं सक्सेस होती जा रही हूँ तो ये सारा जो मेरा श्रेय जाता है योगराज सर को जाता है। सर ने हमेशा इतना विश्वास बनाए रखा मुझ पे, ऑलवेज कहते हैं वनीता जी आप कर सकते हो, आप करो, आप करो, आप कर सकते हैं। मेरे लिए ये जो वर्ड्स थे ये बहुत काफी है। मैंने सर को कहा सर करूंगी मैं, मुझे गाइड कर रहे हैं सर, मैं पूछती रहती हूँ, मैं टच में रहती हूँ कि करना कैसे है। और सर जब वो स्टार्टिंग किया था तो एक चीज मुझे जरूर समझ आई थी, मैं सभी नए लोगों को भी कहना चाहती हूँ, सर आप भी रोज कहते हैं डिपेंड नहीं रहना है। हमें अगर आगे बढ़ना है, यहाँ से ग्रोथ लेनी है, हमें रॉयल्टी चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाइए, पूरा प्लान देना सीख लीजिए। क्यों? दो बातें करनी है कि क्या बेनिफिट है, क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट है। क्योंकि आप ऑलवेज, आपके साथ आपका प्लानर नहीं रह सकता है, क्योंकि नए नए लोग आएंगे, हमें सभी को यहाँ पे लीडर बनाना। आप लीडर बनने की कोशिश कीजिए अगर आपको ग्रोथ चाहिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के अगर हम एक्सक्यूज करेंगे मेरा अपलाइनर मेरे साथ नहीं आता है, तो इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि हम डिपेंड है, डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद सीखना है, आपकी ग्रोथ अपनी टीम को भी सिखाना है।
क्योंकि कल को आपके साथ लोग आते हैं, आपकी ग्रोथ तभी है जब आप खुद लीडर बन चुके हैं, उनको भी लीडर बनाइए। आप किसी को अगर उंगली पकड़ने को देते तो ये मत करना कि उनको आपका हाथ ही खींच ले। तो सर ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि नए लोग हैं वो नहीं इस नहीं, तरह की जो बहुत अच्छी, बातें करते हैं। बहुत अच्छी बात बताई है आपने वनीता जी। जिन बच्चों को माँ बाप जो है गोदी में उठाते हैं ना, वो अक्सर जो है ना, फिर वो बोलना नहीं चाहिए मेरे को, वो जी सर। अपाहिज हो जाते हैं, मतलब वो कमजोर हो जाते हैं, वो खुद नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाड़ प्यार में माँ बाप ने सोचा हमने अच्छा किया नहीं। जो मैं आप लोगों को एक वो दिखाता हूँ ना, जो स्टोरी ऑफ कोकून से जो निकलता है ना बटरफ्लाई, अगर उस टाइम उसको हेल्प कर दिया गया ना, तो मर जाता है वो। क्योंकि जब वो निकलने में स्ट्रगल करता है ना कोकून से, तो उसकी विंग्स में फ्लूड जाता है, लाइफ फ्लूड, जिससे वो उड़ान भर सकता है। और आपने दया कर ली ना, अरे ये तो स्ट्रगल कर रहा है, मर जाएगा, अरे मरेगा नहीं। तो आपको एक और एग्जांपल दिया था मैंने, जब वो जिराफ का बच्चा पैदा होता है ना, तो जिराफ की जो माँ होती है ना, जैसे वो पैदा होता है जमीन पे गिरता है, वो दूसरे पल में उसको ऐसी किक मारती है ना, दूर जाता है और वो कांपता है, वो क्या हो गया ये, किसने मार दी लात मेरे को। और थोड़ी देर में जैसे उसको होश आता है ना हल्का सा, तो सोच देखता है वो, इतनी देर में तो दूसरी किक पड़ जाती है, और दूसरी किक तक तो उसको ये समझ आ जाती है, अगर अब मैं नहीं संभला ना, अब तीसरी और पड़ेगी, और वो नहीं हिला ना, तो तीसरी किक और पड़ती है। क्यों मारती है जिराफ? जिराफ जो माँ है वो क्यों मारती है किक उसको पैदा होते ही? सोचो आप, कुदरत ने बनाया है ऐसा, कुदरत का कानून है कि जिराफ ने लात इसलिए नहीं मारी, उसको दया नहीं आती अपने बच्चे पे, आती है, उसको पता है अगर नहीं मारूंगी ना, ये खड़ा नहीं हो पाया, भाग नहीं पाया ना, तभी इसको शेर खा जाएगा, जंगली जानवर खा जाएगा। तो मजबूत होने के लिए जब तक आदमी खुद काम नहीं, इसलिए बोलते हैं किसी को भी प्लान सिखाओ, एक बार सिखाओ, दो बार, उसके 5 7 2 4 5 10 प्लान आपने दिखा दिए, या आपने वेबिनार में समझा दिया, जूम मीटिंग में समझा दिया, जिसने काम करना होगा ना वो करेगा, और जिसने नहीं करना होगा वो रोता रहेगा। तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि लोगों को सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं। और हम सब भी, आप यकीन करना, मैं ये मेरी बढ़ाई भी नहीं अपनी भी, ये कुछ होती है, मैंने पहले दिन से ही मैंने अपलाइन को पकड़ा ही नहीं। अपलाइन को हमेशा मैंने कब बुलाया, जब प्रोग्राम होता था ना, फंक्शन, उसमें दिखाना पड़ता था कोई तो है हमारा बाप, हमारा माई बाप कौन है भाई, है ना, तो हम लाते थे, बुलाते थे, हमारे अपने गेस्ट बुलाते थे। अब हम उसको भी एनकरेज करते थे, अगले महीने आएंगे, जब तक कुछ करना है। तो जब अगले महीने आते थे, फिर उनके सामने बोलते थे, अरे सर मैं उसकी तारीफ करता था ना बंदे की, देखो ये इसकी तारीफ करता था मैं, बहुत अच्छा कर रहा है। फिर वो भी बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड, बस हो गया काम। कौन सा सिस्टम ही यही है, लोग सोचते हैं सिस्टम को जादू की छड़ी है जिसको फॉलो करना है। अरे जो हम बातें बोल रहे हैं वही सिस्टम है, जो योगराज जी बोल रहे हैं वही सिस्टम है, जो आप बोल रहे हो विनीता जी वही सिस्टम है अपनी टीम के लिए। आपने जो सीखा है यहीं से वही तो बता रहे हो ना आप लोगों को। बहुत अच्छी बात है, यही लीडरों को बताना चाहूंगा, जितने भी 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड लाइन है यहाँ पर, आपका आपकी टीम के साथ में कनेक्ट रहना, उनको मोटिवेट करना, है ना, उनको गाइड करना, और उनकी फीडबैक को लेना, सुनना, जहां समझ नहीं आए तो अपनी अपलाइन के थ्रू उसको न्यूट्रल करना। यही तो काम है, यही तो रोल है। अब आप किसी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो क्या करोगे आप? यही तो करोगे। आप सोचो, आप भारत के प्रधानमंत्री बन गए, हम मोदी जी की तो कमियां गिनाते होंगे, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहा हूँ, 10 बुराइयां कर लोगे आप, मैं बोलता हूँ ये बता दो ना करो। अब जैसे मेरे लिए मुखर्जी भाई बोलते हैं लोग कि सर वही बातें, मैं बोलता हूँ मेरे को सिखा दो यार, कल से मैं कुछ और बताना शुरू कर दूंगा लोगों को, है ना, वो खुद बतानी है। तुम ही कुछ नया बताओ, मैं क्यों बताऊं, पागल हूँ, जब मेरे को पता है यही बता के काम होना है, ठीक है ना। जी आगे बताएं वनीता जी। जी सर, बिल्कुल सीखना है। स्टार्टिंग में मैं जब सर के साथ 2-3 बार मीटिंग करती थी, तो मैं ज़रूर सीखती थी कि कैसे सर प्लान दे रहे हैं और कैसे हमें बताना है कि कितने लोगों से प्लग करने से कितना बेनिफिट है, क्या है। इस तरह से मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी, और सर रियली मैं ये सच कह रही हूँ कि फर्स्ट एंड अभी तक सर मैं खुद से लोगों को प्लान देख के उनको प्लग कर देती थी। जब मेरे पास सुपर। काफ़ी लोग हो जाते थे, तो मैं योगराज सर से मिलवाती थी। मैं घर पे भी यस, मीटिंग करवाती स्पेशली कि सर यही प्लीज आप तरीका है। मेरी टीम को गाइड कीजिए, और ताकि मेरी टीम स्ट्रांग हो जाए। और सर इसी तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट एंड लास्ट आज मैं मिलती हूँ, मीटिंग को भी मिलवाती हूँ। जैसा-जैसा सर ने सिखाया मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, और टीम को मिलाती इसलिए हूँ सर कि गुरु दक्षिणा बहुत ज़रूरी है, गुरु से मिलाना है, जिनसे हमने सीखा है।
और सर इतने अच्छे से गाइड किया जाता है। मैं कहती हूँ एजुकेशन तो सबको सेम मिल रही है, कौन किस तरह से ले रहा है वो डिपेंड करता है हम सब पे। यस। और सर डेली इतना एजुकेट किया जा रहा है, आप हमें इतना समझा रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर कोई मुर्दा भी पड़ा होगा उसमें भी अभी तक जान आ जानी चाहिए। रियली सर, ऑलवेज थैंक्स। मैं इतना आभारी हूँ सर आपका, योगराज सर का, मेरी पूरी फैमिली सर, मेरा बेटा, मतलब हम लोग, मैं कहती हूँ त्यांशी में आके हमें मतलब वो मिला है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो सर थैंक यू, और पूरी टीम का भी थैंक्स। और कहती हूँ मैं एंटायर टीम का कि मैं तो मतलब मैं कहती हूँ कि लगे रहे सभी लोग, टिके रहे। जो त्यांशी दे सकती है वो हम कहीं से भी नहीं ले सकते। थैंक यू सर। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। आई लव त्यांश, आई एम अ डायमंड सर। थैंक यू सो मच सर। सुपर, बहुत शानदार वनीता जी। यही वाली बात है कि आप इमोशनली त्यांश के साथ कनेक्ट हो। हम लोग जब आई लव त्यांश मैं बोलता हूँ ना, तो यकीन करना आप में से बहुत कम लोग जानते हैं इस कहानी को। जो जब आप ऊपर वाले लेवल पे आएंगे तो पता चलेगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ त्यांश। मैंने बड़े बड़े पंगे कर रखे हैं इसी चक्कर में, ठीक है ना। ऐसे कोई मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं खाते पीते हुए फर्स्ट क्लास कमाते हुए भी मैंने बड़े बड़े कांड किए हैं, बिकॉज आई लव त्यांश। समझ लो। अब वो क्या है, ये सरप्राइज है। सब पॉजिटिव है, ये खास बात है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज से प्यार करते हो ना, तो फिर उसमें फिर तो कंप्रोमाइज हो नहीं सकता ना। तो सेम चीज है, जब अपने काम को आप प्यार करते हो तो पूजा हो जाती है। पूजा है ना, काम ही पूजा है। बोला गया ना, काम ही पूजा है। क्यों बोला गया? क्योंकि काम की वो शक्ति होती है, जिस काम को आप कर रहे हो अगर उसको वर्शिप कर लिया तो उसमें तरक्की भी है, और फिर उसमें आपकी लॉयल्टी है, आप लॉयल हो। क्योंकि जीवन में कामयाब होना, पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, पता नहीं कैसे कैसे पैसे कमा लेते हैं लोग, लेकिन लॉयल्टी के साथ पैसा कमाना। तो लॉयल होना है प्रोडक्ट के लिए, लॉयल होना है सिस्टम के लिए, लॉयल होना है कंपनी के लिए, लॉयल होना है खुद के लिए, लॉयल होना है अपनी टीम के लिए, और इसी से बड़ा पार हो जाना है। वनीता जी बहुत खूब, बहुत शानदार। हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई, ऐसी फीलिंग शेयर की जो दिल से कनेक्ट करती हैं सभी लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, और उम्मीद है बहुत जल्दी हम आपकी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। सन, मैं तो दिन, मैं महीना नहीं बोलता हूँ, मैं दिन बोलता हूँ। मैं तो कुछ दिनों का इंतजार कर रहा हूँ, आपकी गाड़ी, तन्नू जी की गाड़ी, और उम्मीद है प्रिया जी भी गाड़ी के चक्कर में आ ही जाएंगी। आ चुकी होंगी वैसे तो, होती रहती है मेरी कभी कभी। प्रिया जी ले लो 4 पहिया, धक्का मार के कहीं भाई ना हम दिलवा भी देते हैं। तो मुझे उम्मीद है प्रिया जी की भी गाड़ी, क्योंकि खाली ब्रॉन्ज लाइन को ऐसे सुक्के में नहीं चलने देंगे अब। ठीक है ना अनुराधा जी? ब्रॉन्ज लाइन जो हमारे नए ब्रॉन्ज लाइन, तो ये ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लाइन जो है ऐसे नहीं चलेंगे अब। अब तो भाई, अब तो कहानी जो है गाड़ी पे आ गई है। तो मैं दुआ कर रहा हूँ प्रिया जी की गाड़ी, वनीता जी की गाड़ी, और भी एक आधे लीडर का मैं एक आधे दिन में आपको अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। गाड़ी आ रही है तो बहुत अच्छा है। मैंने एक ही बात बोला है कि अपनी गाड़ी का सपना लिख लीजिए, कौन सी चाहिए ये लिख लीजिए। आपके दिल दिमाग खोपड़ी हर चीज चेंज होनी शुरू हुई है। हाँ, सुशील जी भी हैं, ये इनका थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, लेकिन ये भी लग गई हैं। तो सभी लोग सोचिए, टारगेट बनाइए, और बहुत अच्छा लगा। तो आज का सेशन को हम यहीं विराम